हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैड-कैम सॉल्यूशन। और आज हम लोग ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बनाने वाले हैं। उसके लिए मेरे पास एक आइसोमेट्रिक है, एक टॉप व्यू दे रखा है और एक ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है और एक सेक्शन में साइड व्यू है। तो हम टॉप व्यू से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं एनएक्स में स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्केचर। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एक दो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और सर्कल ये जो है इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये है हमारा 43 का रेडियस, तो ये हो जाएगा 86 का डायमीटर। और सिमिलरली इधर वाला जो सर्कल है ये डबल क्लिक करते हैं, ये है हमारा आउटसाइड वाला जो सर्कल 28 का, तो 56 का डाया हो जाएगा। और बीच का गैप, ये सर्कल और इस वाले सर्कल के बीच का गैप है 25, तो इसे मैं कर देता हूँ। डबल क्लिक करिए और डिफाइन कर दीजिए इसे एज ए 25 कंपोनेंट है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देने लग जाएगा। और ये जो पॉइंट है इसके साथ कर दीजिए हॉरिजॉन्टली अलाइन। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ से लाइन लिया, ये कुछ टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, टेंजेंट ही आना चाहिए। और आगे ले लेते हैं ऐसे क्लिक। अब लेंगे ट्रिम, और ये पूरा मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये अंदर का भी नहीं चाहिए। और थोड़ा जूम करेंगे तो ये और ये भी कट होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आ गया है ये। और अगर मैं अब देखूं तो एक तो ये डायमेंशन जो है ये मेरी हट गई है, तो इसे मैं 1 मीटर भी लेते हैं। पहले मैं यहाँ से आर्क लेता हूँ और ये इसके बीच में क्लिक, और आर्क थोड़ा जूम करिए तो शायद टेंजेंट है नहीं, ये मैंने बना दिया। और ये जो लाइन है इस लाइन को आप कर दीजिए डिलीट, क्योंकि ये भी प्रॉपर्ली मैच नहीं है। देखिए ऊपर है, ये वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अब यहाँ से मैं लेता हूँ लाइन, और ये वाला जो कॉर्नर है जहाँ पे लाइन फिनिश हो रही है ये इससे मैच कर दीजिए। और इधर वाला ये इससे मैच कर देते हैं। अब बात आती है डायमेंशनिंग की। तो डायमेंशन के लिए लेता हूँ मैं, इसे डबल क्लिक करेंगे। 43 ऑलरेडी है, बस डिफाइन कर दीजिए। और ये जो रेडियस से डबल क्लिक किया ये है 270 और क्लोज। और फिर यहाँ से जाके और लेता हूँ एंगुलर डायमेंशन, इसके और इसके बीच का एंगल क्लिक। ये जो एंगल है हमारा 41 का, तो इसे चेंज कर दीजिए 41 एंटर और क्लोज। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ये जो पॉइंट है इसके साथ कॉन्स्टेंट मैच होकर रहना चाहिए, ठीक है। और इसका सेंटर कौन सा है, ये वाला, ये यहाँ पे रहना चाहिए और कॉन्स्टेंट इसके साथ मैच हो गया। अब ये इसको छोड़ रहा है तो ड्रैग करिए, इसे भागी तक लेके आते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ गया है। फिर इधर का एंगल, फिर एंगुलर लेंगे ये और इसके बीच का क्लिक। ये एंगल है हमारा 55 का, इसे आप 55 कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये कुछ शेप जो है ठीक सी आपको शो होने लगेगी। इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास एक ये 72, तो उसके लिए मैं लेता हूँ यहाँ से रैपिड इसके, और ये टॉप है ये, इनके बीच में यहाँ पे ये 36, ये 36 हो गया है। और अब हम लेते हैं मिरर, तो यहाँ से लेंगे मिरर, ये जो है आर्क और ये लाइन, इन दोनों को ये पूरा सिलेक्ट कर लिया है। तो इसे करते हैं रीसेट, और यहाँ से सिंगल कर्व लेंगे, सेंटर लाइन ये और क्लोज। तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो प्रॉपर्ली मैच हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे भी ठीक करता हूँ। ये जो पॉइंट है और ये है, ये दोनों कॉन्स्टेंट ये किसी में आ जाना चाहिए। आप देखिए आपको दिख रहा होगा मैच भी हो गया है। अब ट्रिम ले लेते हैं, ये चाहिए नहीं और ये नहीं चाहिए, इधर से देखिए ठीक है, और ये भी ठीक है, और क्लोज। तो ये हमारा बन गया डबल क्लिक। 43 ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा आ गया। और ये 25 है, ये 56, और एक ये डिस्टेंस को दे रहा है, पर इस डिस्टेंस की मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है। सच मुझे एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है।
और इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये ऐसा अभी कहीं मेंशन कहीं है नहीं, तो इसे थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाई कर लिया और बाकी जो चेंजेस होगा मैं बाद में कर लूँगा। इस लाइन को क्लिक करके कन्वर्ट टू रेफरेंस और इसे भी कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देते हैं। ये स्केच ऐसा हो गया। या तो आप अभी इसे यूज़ कर लीजिए या सेकंड कर्व है इसे भी बना लेते हैं। तो मैं सेकंड कर्व भी लेने वाला हूँ और क्लिक करते हैं यहाँ पे, जूम करिए। ये एक पॉइंट कहीं बाहर जा रहा है, तो पहले एक बार इसे चेक कर लेता हूँ ये पॉइंट कौन सा है। ये जो पॉइंट है ये इससे कांस्टेंट मैच होना चाहिए और ये जो डिस्टेंस है इससे स्पेसिफाई करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब ये प्रॉपर्ली आ गया है। अब इसे फिनिश कर देते हैं। ये बॉटम का हो गया और ऊपर वाला एक डाटम प्लेन लेंगे, क्लिक, और डिस्टेंस है बीच ये वाले से ये 43 और ओके। इस पे जाएंगे, स्केच करिए। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है और क्लिक, ये आ गया। और यहाँ पे चाहिए मुझे एक सर्कल, तो सर्कल लिया, सेंटर, क्लिक, और डायमेंशन, क्लिक, डायमीटर है इसका 46 और क्लोज करते हैं, फिनिश करिए। और प्लेन को कर दीजिए हाइड, प्लेन की जरूरत अभी नहीं है। अब इन दोनों को मेरे को मिलाना है तो मैं यूज़ करने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। और सरफेस में जाएंगे तो यहाँ पे है हमारे पास थ्रू कर्व लेते हैं और थ्रू कर्व के अंदर पहला ये है मेरा कर्व और ऐड, और दूसरा मेरा कर्व है ये, कुछ इस तरीके से आ गया है। अब फिर इसे मैक्स प्रिजर्व शेप रखिएगा और यहाँ से बाई पॉइंट्स और इसे ऐसे घुमाते हैं ताकि सीधा आ जाए। और अब ड्रैग करिए कहाँ पे इसका सीध आपको लगती है, इसे भी ड्रैग करिए। तो कुछ हमारा ये आ गया है परफेक्ट। ओके कर दीजिए, शेप आ गई। फिर छोटा करके देखते हैं तो ये देखेंगे आप तो शेप ये कुछ इस तरीके की है जो कि हमारी आ रही है। इसके बाद ये नीचे की तरफ 9 और जाना है तो एक्सट्रूड में जाता हूँ, इसे क्लिक करिए और सिंगल कर्व की जगह आप कनेक्टेड कर्व रखेंगे, क्लिक, और 9 0 और यूनाइट रिवर्स डायरेक्शन, जैसे आपको रिवर्स डायरेक्शन मिलेगी और ओके यूनाइट हो गया है इसके साथ ही। इसे चलिए अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं शो भी रखता हूँ इसको। इस टाइप से आ गया पूरा। आप यहाँ से लेते हैं एज ब्लेंड और इधर की जो एजेस हैं ये इन्हें कर दीजिए 5, कुछ इस टाइप से आ गया है। अब ये जो है ये शेल होना है और कुछ थिकनेस है इसकी वो हम देखेंगे। तो यहाँ से आते हैं शेल में जाके ये फेस मैंने सेलेक्ट किया और थिकनेस है कुछ यहाँ पे 2 दी हुई है, तो थिकनेस को हम ले लेते हैं 2 और ओके। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब हमें काम करना है ऊपर वाले फेस पे। इधर से आप देखेंगे तो ये ऊपर वाले फेस पे, यहाँ से भी आपको ऊपर वाले फेस से दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं ये वाला पोर्शन बनाने वाला हूँ, तो स्केच लेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करा, ओके। और अब मेरे को चाहिए यहाँ से सर्कल, और सर्कल लेके कुछ क्लिक किया और मैच नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी मैच ना हो, आप बड़ा बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेडियस 6 का है तो डायरेक्ट 12 का हो जाएगा, 12 और क्लोज। और एक लाइन ले लेते हैं
यहाँ से ये सर्कल कहाँ चला गया है, सर्कल को देखते हैं, पकड़िए ड्रैग करके लाता हूँ। और सर्कल कुछ ये यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ तक ड्रैग कर दिया इसको मैंने। तो लाइन चाहिए, सेंटर ये ऑफ करा हुआ है इसलिए शो नहीं हो रहा, सेंटर है ये, और इससे मिला दीजिए। फिर यहाँ से है मेरे पास एंगुलर, और ये एंगल है हमारा 55, ये 55 पे आ गया है। और यहाँ से कंस्ट्रेंट में जाके ये सर्कल बाहर वाली आर्क के साथ टेंजेंशियल, ताकि बाहर की तरफ ना निकले ये। और एक छोटा सर्कल और इसके अंदर है, इसे क्लिक करेंगे, सेंटर है ये सर्कल छोटा वाला पाइप का मैंने बना दिया। अब फिर से मैं सर्कल लेता हूँ और सर्कल लेके क्लिक, और ये मैंने बोला था आपको टच ना हो, आप क्लिक करें छोटा एक सर्कल, और इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, डबल क्लिक। बड़ा वाला सर्कल 6 का था, रेडियस 12 का डाया, और क्लोज। और यहाँ से जाते हैं और इसको करते हैं, ये जो सर्कल है इस आउटर वाले के साथ टेंजेंशियल, और लाइन लेके इसके साथ मैच करिए। और एंगुलर में ये एंगल है हमारा 41 का, अब देखेंगे तो शो मिल जाएगा, ये 41 का। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। और मैं एक बार और लेके देखता हूँ, ये क्लिक करिए और टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए एक को हटाना पड़ेगा। मैं इधर वाला जो टेंजेंट है इसे हटा के देखता हूँ, देखिए इधर बाहर जा रहा है, तो इधर तो बनेगा ही नहीं, ये अंडू कर दीजिए। ये सेंटर, सॉरी, ये हमारा 41 पे ही। एक छोटा अंदर का सर्कल चाहिए, और छोटा वाला सर्कल हमारा सेम वही जो पहले था, सर्कल सेम सेंटर, 5 का डायमीटर, और क्लोज। और यहाँ से लेने वाले हैं मिरर, मिरर में ये सब अबाउट दिस, ओके। और इस लाइन को क्लिक करके रेफरेंस, इस लाइन को कन्वर्ट करके रेफरेंस, और फिनिश करेंगे और एक्सट्रूड, क्लिक। या एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से इंफ्रा करवाना चाहिए, इंफ्रा कर लिया और पूरा आ गया एक साथ। और इसे करते हैं डायरेक्शन रिवर्स और अंटिल नेक्स्ट, और ओके। तो आप देखिए अंटिल नेक्स्ट से क्या होगा, ये पूरा नीचे तक आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। लेकिन ये वार्निंग दे रहा है कि जो टूल है वो इसे टच कर रहा है, इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये कुछ वार्निंग आ रही है इसकी। और ये सॉरी सब्सट्रैक्शन ले रखा है, इसे आप रखिए यूनाइट, ओके। तो ये अब इसके साथ मर्ज हो गया, देख लीजिए इधर से। और जो स्केच है इसे कर देते हैं हाइट, ये हमारा मैच हो गया। फिर से स्केच, सेम यही प्लेन चाहिए, ओके। तो यहाँ तक हमारा पहुँच गया है। अब बीच वाला जो है ये वाला पोर्शन बनाना है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये बीच वाला अलग है और नीचे वाली शेप अलग है। तो मैं अभी ये बीच वाला ये नहीं बना रहा हूँ, मैं बाहर वाला बनाऊँगा और छोटा वाला अंदर का होल बनाऊँगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे सर्कल, और क्लिक किया, एक सर्कल ये हो गया, और एक यहाँ कुछ बना लिया। अब डायमेंशन कर लेते हैं और इसे डबल क्लिक करिए। ये जो सर्कल है आउटसाइड वाला और एक इनर वाला, मुझे 2 सर्कल चाहिए। तो इधर से आते हैं, जो कट है अंदर वाला वो तो 14 है, अंदर वाला तो 14 है, और ये 24 है, ये वाला 24 है। और एक ये वाला जो है ये चाहिए, ये वाला मुझे कहीं अभी दिख नहीं रहा है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। और इधर वाले को देखें तो
इसमें एक 10 का और 13 का है, तो 10 का ये 20 हो जाएगा क्लोज। और ये जो पॉइंट है इसके साथ और फिर एक सर्कल, और इसकी डायमेंशन अंदर वाला सर्कल ये 14 का मैंने बना दिया है। और ये जो बाहर वाला है इसे डबल क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये वाला अगर आप देखेंगे तो 24 का है, तो 10 का डिफरेंस है, तो इसे 34 ले लेता हूँ मैं। और ये तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब इसके बीच में यहाँ पे टेंजेंशियल बना हुआ है, तो या तो आप फिलेट ले लीजिए, फिलेट से इसके और इसके बीच में पापा इसका अगला पार्ट लगा देना और इसे क्लिक और ये क्लिक। और जो फिलेट है वो लेने से पहले इनके बीच का गैप जो है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है 25, जैसे भी 25 करिए, डबल क्लिक करेंगे, क्लोज। और रेडियस जो है ये फिलेट का यहाँ पे देखिए मुझे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और ये 16 आ रहा है, 16 ही ले लेते हैं, क्लोज। और इधर वाला इसे भी कर देते हैं 16 और ट्रिम लेंगे। ये ट्रिम कर दिया है, तो ये वाला जो स्केच है मेरा कंप्लीट हो गया है। इसे मैं करता हूँ यहाँ से फिनिश और थोड़ा सा घुमाइए। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से कुछ गैप पे है, मीन्स 38 है ये। और ऊपर से अगर ये 43 माइनस 38 अगर आप करेंगे तो ये 5 का गैप बच जाएगा, 5 + 9 14, तो ऊपर से 14 आएगा। यहाँ से सिलेक्ट किया, क्लिक, तो ये तो कर देते हैं यहाँ से रिवर्स, ये तो हो जाएगा अप टू नेक्स्ट। और ऊपर से ये लेंगे -14, -14 से क्या होगा, ये प्लस हो गया है, आप माइनस हटा दीजिए तो ये 14 आ जाएगा। तो ऊपर से गैप ये 14 का बच गया। यहाँ से आप देख लीजिए 9, 38 और 43, 5, 9, 14 का मैंने डिफरेंस यहाँ दे दिया। इधर देखें तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। और बीच का ये स्टेप बचा हुआ और ये रिब बचेंगे हैं, तो इस स्टेप के लिए इसको तो हाइड कर देता हूँ और सीधे इस वाले पेज पे ही जाऊँगा और क्लिक। और यहाँ पे हैं 2 सर्कल, तो एक छोटा वाला जो सर्कल है वो तो मैं प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट हो गया। और एक सर्कल और है, क्लिक, ये शायद था 24, अभी चेक कर लेते हैं, इधर जाइए, ये 24 का डायम, और इसे कर देते हैं फिनिश। और ये कितना ऊपर है, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, ये वाला गैप है 38 और 2 का गैप है, तो 38 ही ऊपर तक था, 2 और मेरे को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इससे जाके मैं पहले करता हूँ इस कर्व को 2, 0, रिव्यू और ओके, ये ठीक है। और ये जो था ये 2 का गैप है, तो 2 और 38 36 बचा है, तो मैं यहाँ से जाके जो ये पहले फिनिश 13, यहाँ पे 14 की जगह से कर देता हूँ 60, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और बाकी वो भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद ये जो रिब्स बची है, इन रिब को बनाने के लिए मैं ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लाइन लेते हैं, इसको यहाँ से देखिए, अगर आप टेंजेंट से लेंगे तो ये प्रॉपर्ली आ नहीं पाएगा, तो मैंने क्लिक किया और अंदर तक लेके जाता हूँ कुछ, या यहाँ पे क्वाड्रेंट पर क्लिक कर दिया। अब ये देख लीजिएगा कि ये जो लाइन है ये इसके साथ क्वांटम का मैच होनी चाहिए, सीध में आनी चाहिए। ये मैंने लाइन एक आइडिया से ले लिया सिर्फ, है ना, कोई इसके अंदर मैंने डायमेंशन नहीं ली है। और सेम ऐसा ही यहाँ पे भी ले रहा हूँ,
क्लिक, और इस लाइन को क्लिक करिए, इस पॉइंट के साथ मैच हो गया है। फिर सेम ऐसे ही इधर भी है, तो इस लाइन को क्लिक करते हैं और कर देता हूँ मैं मिरर। ओके, और एक इधर भी है, इधर की छोटी सी लाइन है, तो इधर से थोड़ा जूम करिए, क्लिक, और इससे टच होनी है, और यहाँ से कर देते हैं इसे फिनिश। जिसमें भी प्रॉब्लम लगेगी उसको मैं फिर ले लूँगा दोबारा से। अभी एक्सट्रूड में जाता हूँ, और एक्सट्रूड में जाके मैंने क्लिक किया तो ये सारी एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं, कोई बात नहीं, क्लिक करते हैं, क्लिक किया, और यहाँ से इसे मैं करता हूँ, एक तो रिवर्स नीचे की तरफ जाना चाहिए एक, और जो फर्स्ट डायरेक्शन है वो अंटिल नेक्स्ट कर देते हैं, नीचे तक पूरा चला जाएगा, चला भी गया है। और ये जो है इसे मैं लेता हूँ अंटिल एक्सटेंडेड, और यहाँ तक, यहाँ से नीचे की तरफ जाना है। यूनाइट होना ही चाहिए, ऑफसेट में जाके टू साइड सिमेट्री और 1 के साथ यूनाइट और ओके। एक बार ओके करके देखते हैं कौन सा मैच नहीं हुआ। ये मैच हो गया है, इधर वाला भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, और ये भी शायद मैच हो रहा है। अब जूम करिए, जूम करिए, जूम करिए, मैच ये हल्का सा देखिए यहाँ पर रह गया है ना। तो इस स्केच को डबल क्लिक करते हैं और इसे आप ड्रैग कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डायमेंशन तो है नहीं, और ये जो लाइन है ये इसके साथ कोलिनियस, ताकि सीधा आ जाए और ये अपडेट हो जाएगा। ये स्केच हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और देखेंगे तो आपको मैच करता हुआ दिख भी जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बची है, जो होल है ये थ्रू आउट था, तो ये होल थ्रू आउट नहीं हुआ है, तो मैं मूव फेस में जाता हूँ और इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस पूरे पार्ट को बना सकते हैं। ये हमने बना लिया है। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।